प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ा। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनों के बारे में पढ़ा। बच्चों, आज हम औषधीय वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। भारत प्राचीन समय से ही अपने मसालों और जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। बच्चों, आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है। पादप का अर्थ है प्राकृतिक वनस्पति, और जो औषधीय पौधे हैं उनका जिक्र मिला है। इसमें से लगभग 500 पौधे ऐसे हैं जो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। इन पौधों में बच्चों 352 पौधे अति संकटग्रस्त हैं, यानी वे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और 49 पादप ऐसे हैं जिनके नष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले पादप हैं बच्चों सर्पगंधा। ये फोटो में सर्पगंधा दिखाया गया है। जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी और कचनार। औषधीय पौधों के बारे में पढ़ा हमने। अब वन्य प्राणी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, भारत में लगभग 90,000 विभिन्न जातियों के जानवर, पक्षी और विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। इसमें से पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो 2000 से अधिक हैं, और जो विश्व का लगभग 13% है। मछलियों की प्रजातियों की बात करें तो लगभग 2546 प्रकार की जो प्रजातियां हैं बच्चों मछलियों की भारत में पाई जाती हैं, जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी जीव पाए जाते हैं। उभयचरी जीव बच्चों जो मछलियों और सरीसृप वर्गों के बीच के होते हैं। सरीसृप क्या होते हैं बच्चों? रेंग कर चलने वाले जीव। जो हम उभयचरी जीव का जिक्र कर रहे हैं बच्चों, ये वो जीव हैं जो जल व स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनका जो शरीर है सिर, धड़ व पूंछ में विभेदित होता है, यानी बटा हुआ होता है, विभाजित होता है। उदाहरण है मेंढक। तो उभयचरी जीव आप समझ गए होंगे। दूसरा है बच्चों सरीसृप जीव जो थल पर रेंग कर चलते हैं। ये साधारणतः स्थल पर रहते हैं, लेकिन कुछ जल में भी रहते हैं। उदाहरण है सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि। तीसरा बच्चों स्तनधारी जीव। ये प्राय स्थल पर रहते हैं। इनका शरीर सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में विभेदित होता है। उदाहरण है मानव है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गाय, चूहा, भैंस इत्यादि। स्तनधारी जीवों में प्रमुख रूप से बच्चों हाथी है, जो असम, कर्नाटक और केरल में पाया जाता है। एक सींग वाले गेंडे पश्चिमी बंगाल तथा असम के अंदर दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। जंगली गधे कच्छ के रण। बच्चों कच्छ के रण गुजरात में है। दलदली धरती है बच्चों, यहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं। ऊंट थार मरुस्थल में राजस्थान में। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंगा, छोटा मृग जिसे गैजल भी बोलते हैं, विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन, बंदरों की अनेक प्रजातियां। इनके अलावा शिकारी जानवर जिसमें शेर है, तेंदुआ और बाघ प्रमुख हैं। बच्चों, बाघ भारत में गुजरात में गिर, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालयी क्षेत्र के जानवर। हिमालयी क्षेत्र का अर्थ हुआ बच्चों हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से जानवर हैं? ये अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन कर सकते हैं। कठोर जलवायु का अर्थ क्या हुआ बच्चों? यानी जो जलवायु है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पर्वतीय इलाकों में उच्च तापमान पर ठंड ज्यादा रहती है, बर्फ जमी रहती है। हमने प्राकृतिक वनस्पति भी पढ़ी कि जो पौधे हैं वो भी अपना आकार बदल लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं वन्य प्राणियों की। तो ये वे वन्य प्राणी हैं जो कठोर जलवायु में जिंदा रह सकते हैं। इसमें प्रमुख है बच्चों याक। ये याक की फोटो है। उसके बाद तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल यानी नीली भेड़। बच्चों नीली भेड़ कहते हैं, लेकिन इसका रंग नीला नहीं होता है। चित्र में यह तिब्बती जंगली गधा दिखाया गया है। नदियों, झीलों और समुद्री क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन्य प्राणी हैं बच्चों कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल। घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है। बच्चों यह मगरमच्छ है और यह घड़ियाल। देखने में दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ मुंह का अंतर है बच्चों। देखिए घड़ियाल का जो मुंह है यह पतला होता है। पक्षियों की अगर हम बात करें तो बतख है, तोता, मैना, सारस और
कबूतर इत्यादि पक्षी भारत में पाए जाते हैं। जीवों का महत्व। बच्चों, जहाँ तक हम जानवरों की बात करते हैं, वे बोझा ढोने में काम आते हैं, कृषि कार्यों में मदद करते हैं, यातायात के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जीवों से बच्चों हमें आहार की प्राप्ति भी होती है, भोजन भी मिलता है, जैसे मांस है, अंडे हैं इत्यादि। इसी के साथ साथ बच्चों कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। देखिए बच्चों, परागण का अर्थ इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनेशन। परागण का अर्थ क्या हुआ? बच्चों, पौधों के बीज कीटों की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, जिससे नए पौधों की उत्पत्ति होती है। और इसी स्थानांतरण में बच्चों कीट पतंगे मदद करते हैं। देखिए बच्चों, चित्र में फूलों के बीजों को खुरच रहा है यह, और छोटे छोटे बीज इस कीट से चिपकते दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों, जब यह उड़कर दूसरे स्थानों पर जाएगा तो ये बीज उन स्थानों पर बिखर जाएंगे और नए बीजों की उत्पत्ति होगी, नए फूलों की उत्पत्ति होगी। तो इसीलिए बच्चों, वृक्षों के परागण में भी कीट पतंगे जो हैं वो हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण भी रखते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वे कीड़े जो फसलों के लिए, मानव के लिए हानिकारक हैं, उसे अन्य कीट पतंगे जो हैं खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो जैव संतुलन है वह बना रहता है। प्रजातीय पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देते हैं। सबसे पहले बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ समझते हैं। किसी भी क्षेत्र के जो पौधे तथा प्राणी और इसी के साथ साथ आसपास का जो भौतिक पर्यावरण है बच्चों, यह सारा मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है और इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन होना बहुत जरूरी है और जैव विविधता का संरक्षण बहुत अनिवार्य है। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलित होने के या संतुलन बिगड़ने के क्या कारण है? सबसे पहले बच्चों आइए चित्र से समझते हैं। देखिए बच्चों, यह पौधा है, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन लेता है और विकसित होता है। दूसरा, यह बकरी पौधे को खाएगी, फिर शेर बकरी को खाएगा, और जो मानव है बच्चों, यह सर्वहारी है, यह पौधों से अनाज प्राप्त करेगा, बकरी और शेर से मांस भी खाएगा। तो इस तरह यह संतुलन बना रहता है। लेकिन क्या कारण है कि ये पारिस्थितिकी संतुलन जो है ये बिगड़ रहा है? कारण पढ़ते हैं। सबसे पहले, अत्यधिक शिकार करना। देखिए बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र में सबकी अहम भूमिका है, लेकिन अगर ज्यादा शिकार किए गए, जरूरत से ज्यादा किया गया, तो पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट और तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण। देखिए बच्चों, उद्योगों से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है, जो हमारा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और थल प्रदूषण कर रहा है, तो यह किस लिए हो रहा है? तेजाबी जमाव के कारण। बच्चों, उद्योगों से कई प्रकार के रसायनों का भी स्राव होता है। रसायन भी बहा दिए जाते हैं, चाहे वो पानी में बहा दिए जाएं, चाहे उन जल में बहा दिए जाएं, तो नुकसान किसका हो रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र का। यानी जो शुद्धता, जो स्वच्छता पर्यावरण में होनी चाहिए थी, वह धीरे धीरे बिगड़ रही है। इसी के साथ बच्चों, विदेशी प्रजातियां भी प्रवेश कर रही हैं भारत में, जिसकी वजह से जो देशी प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त हो रही हैं। इसके अलावा बच्चों, मानव ने अपने लालच के चलते कृषि क्षेत्र बढ़ाने के लिए और रिहायशी इलाका बढ़ाने के लिए वनों की कटाई शुरू कर दी है, जिसकी वजह से जो असंतुलन है पारिस्थितिकी तंत्र में वो निरंतर बढ़ रहा है और मानवीय जीवन धीरे धीरे खतरे की तरफ बढ़ रहा है। इसी असंतुलन के चलते लगभग 1300 पादप प्रजातियां बच्चों संकट में हैं और 20 प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ नष्ट हो चुकी हैं। पौधों और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए बच्चों सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं? आइए पढ़ते हैं। देश में 18 जीव मंडल नीचे स्थापित किए गए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? कि ऐसे स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं वन्य वनस्पति और जीव संपत्ति को बचाने के लिए, जो मानव की पहुंच से बाहर हैं और कानूनी रूप से अगर
पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा किए जाने की कोशिश की जाएगी तो दंड का भी प्रावधान है। तो ऐसे 18 जीवमंडल निचय भारत में हैं, जिनमें से 10 की गणना विश्व के जीवमंडल निचय में होती है। बच्चों, ये 10 जीवमंडल निचय कौन कौन से हैं? सबसे पहले सुंदरवन, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बच्चों। सुंदरवन जो है पश्चिमी बंगाल में है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमर, अमरकंटक 10 प्रमुख जीवमंडल निचय हैं बच्चों, जिसकी गणना विश्व के जीवमंडल निचयों में की जाती है। सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं वनस्पति और जीवों को बचाने के लिए, वो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है बच्चों, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को, यानी जो प्राकृतिक वनस्पति है, उसको वित्तीय सहायता दी जा रही है। और साथ ही बच्चों नित नए नए जो तकनीकी आविष्कार हो रहे हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है, ताकि जो वन्य जीवन है वो सुरक्षित रह सके। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण और भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं और उन पर काम किया जा रहा है। इसी के साथ बच्चों 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी उभयवन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की जो प्राकृतिक वनस्पति है और जो जीव संपत्ति है उसकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हमने औषधीय पादप और वन्य प्राणी जीवन के बारे में पढ़ा। साथ ही सरकार द्वारा इन जीवों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसके बारे में पढ़ा। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।